राधे राधे दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हमारे लड्डू और लल्ला स्नान करके आसन पर बैठ चुके हैं। दोस्तों, मैं सुबह स्नान का वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ क्योंकि उस समय बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और इधर पूजा घर में मेरी जेठानियाँ रहती है, इसलिए मैं आप लोगों को सुबह का स्नान नहीं दिखा पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ सुबह स्नान का भी वीडियो शेयर कर पाऊँ। ये है हमारे घर की भागवत गीता। इतनी बड़ी गीता को हम लोग पढ़ते नहीं, ये बस हमारे आसन पे रखा हुआ है। पढ़ने के लिए अलग से हमारे पास और एक भागवत गीता की किताब है। अब चलिए हम लोग अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं। कहते हैं ना, भोग तुलसी पत्तों के बिना अधूरा है, इसलिए जब भी कान्हा जी का भोग लगा या कोई भी भोग प्रसाद आप तैयार करें उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। अब हम कान्हा जी को तिलक कर लेते हैं और उन्हें तुलसी के पत्ते बहुत प्यारे हैं, इसलिए उन्हें फूल चढ़ाए या ना चढ़ाए लेकिन तुलसी के पत्ते चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। अब फूल चढ़ा के पूजा करने के बाद हम उन्हें भोग निवेदन करने के लिए कहते हैं या हम उन्हें भोग निवेदन कराते हैं, कुछ भी कहिए, क्योंकि हमारे घर में कोई भी पूजा हो सिर्फ प्रसाद हम लोग इसी तरह से रख नहीं देते हैं। लड्डू और लल्ला को हम इसका सेवन कराते हैं और कहते हैं कि है लड्डू लल्ला भोग निवेदन करें, और उसके बाद हम उन्हें पानी भी पिलाते हैं क्योंकि वे हम लोगों ने उनके बाल रूप को अपनाया है। तो जैसे हमारे बच्चों को भूख प्यास लगती है, उन्हें भी तो ऐसे ही लगती होगी। हमारे घर में उनकी सेवा ऐसे ही होती है जैसे घर में किसी छोटे बच्चे का सेवा किया जाता है। दोस्तों, आज मैं हर शनिवार मंदिर के लिए जाती हूँ, तो आज भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारे घर के रास्ता, मेरे घर से मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते की हालत तो आप देख ही रहे हैं, कितना सुंदर रास्ता है। अगर आपको रास्ते में जाते जाते गर्मी लगी, जगह जगह स्विमिंग पूल बना हुआ है, आप नहा भी सकते हैं। कुछ हो ना हो, सरकार ने हमें रास्ता बहुत ही अच्छा दिया है हमारे गांव का, क्योंकि मेरा घर बहुत ही गांव में है। लेकिन फिर भी अभी तो गांव हर जगह के रास्ते बहुत सुंदर हो चुके हैं, लेकिन हमारा रास्ता भी इतना सुंदर है। देखिए, आप लोग देखने से ही पता चल जाएगा हम लोग कितनी दिक्कत से आना जाना करते हैं इस रास्ते में। इस रास्ते को देखते हुए मेरे वीडियो को कम से कम इतना शेयर कीजिए कि कुछ हो ना हो, हमारा रास्ता बस सही हो जाए। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। ये देखिए देवी माँ के दर्शन मैं आप लोगों को करा रही हूँ। इस जगह का नाम गोविंदपुर में, ये है मंदिर गोविंदपुर में। ये हमारे कर्मफल दाता ग्रह महाराज है और ये हमारे गणेश भगवान जी। अब मैं मंदिर से वापस आ चुकी हूँ और अभी हमारे शाम के जो सबके घर में ये होता है, शाम को संध्या अगरबत्ती सभी के घर में दिखाया जाता है। तो हमने भी शाम का दिया जला लिया है, अगरबत्ती जला लिए है। और हमारे घर में इसको हम लोग कहते हैं धुना, इसको हम लोग हर शाम जलाते हैं। और शनिवार को कहा जाता है कि धुना जला के अगर आप उसमें काले तिल देख के वो धुआं अपने घर में दिखाए तो ये घर के लिए शुभ माना जाता है। तो हम लोग ऐसे हर दिन धुना दिखाते हैं, लेकिन शनिवार को हम उसमें काला तिल डाल के दिखाते हैं। और शाम को भी हम लोग जिस तरह से हम लोग भी कुछ नाश्ता करते हैं ना, वैसे हम लोग अपने भगवान जी को कुछ ना कुछ शाम को भी खाने के लिए भोग लगाते हैं, क्योंकि भूख उन्हें भी तो लगती है जब हम लोगों ने बाल स्वरूप को अपनाई है उनका। ये हमारे रात के भोजन की तैयारी हो चुकी है। उनके लड्डू और लल्ला ज़्यादातर दूध ही पीते हैं हमारे घर में। अभी उनके वस्त्र पे भारी भारी वस्त्र उतार के हल्के से वस्त्र पहना के उन्हें दूध पिलाया जाएगा और दूध पिलाने के बाद उन्हें सुला दिया जाएगा। ये हमारे लड्डू देखिए कितने सुंदर तरीके से दूध ग्रहण कर रहे हैं। अब उन्हें हल्के से वस्त्र पहना देंगे, क्योंकि हम भी भारी भरकम वस्त्र पहन के नहीं रह सकते। उसी तरह से हमारे लड्डू और लल्ला को भी हम लोग भारी भरकम वस्त्र पहना के नहीं रखते। रात को उनका सारा श्रृंगार हम लोग उतार देते हैं।
और सुबह फिर से स्नान करा के उनका श्रृंगार करते हैं। देखिए उनका श्रृंगार उतारा जा रहा है। अब उन्हें भी दूध पिलाया जाएगा और दूध पिला के उन्हें भी सुला दिया जाएगा। कुछ भी दूध पिलाने के बाद भी कुछ पूजा के नियम हमारे यहाँ जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। अब राधे राधे लड्डू लल्ला, राधे राधे। अब आप लोगों के सोने का टाइम है। राधे राधे दोस्तों।